स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम की खोज एक ग्रीक गणितज्ञ ने की थी। एक सरल सा सूत्र a² + b² = c²। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये सिद्धांत ग्रीस में नहीं बल्कि भारत में जाना जाता था, वो भी पाइथागोरस से कई साल पहले, प्राचीन भारत के एक ऋषि ने इस सिद्धांत को अपने ग्रंथ में लिख दिया था। उस ऋषि का नाम था बौधायना। आज से लगभग 2800 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में विज्ञान अभी प्रारंभिक अवस्था में था, भारत में ज्ञान की एक अलग ही परंपरा विकसित हो रही थी। ये वो समय था जब वेदों का अध्ययन किया जाता था और यज्ञों के माध्यम से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। लेकिन इन अनुष्ठानों के पीछे केवल आस्था ही नहीं थी, बल्कि गणित और ज्यामिति का गहरा विज्ञान भी था। यज्ञ वेदियों का निर्माण सटीक माप और निश्चित आकृतियों में किया जाता था, और इन्हीं मापों को समझाने के लिए कुछ महान विद्वानों ने गणितीय नियम लिखे। उन्हीं विद्वानों में से एक थे बौधायना। बौधायना ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसे कहा जाता है बौधायना सुलभ सूत्र। शुल्ब का अर्थ है रस्सी, और इन सूत्रों में रस्सियों की सहायता से ज्यामितीय आकृतियां बनाने के नियम बताए गए थे। इनका उपयोग यज्ञ वेदियों के निर्माण में होता था। लेकिन इसी ग्रंथ में एक ऐसा गणितीय सिद्धांत लिखा गया जो आज पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। आज हम जिस सिद्धांत को जानते हैं पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से, उसका मूल विचार बौधायना के ग्रंथ में मिलता है। बौधायना ने लिखा था, किसी आयत के विकर्ण द्वारा दोनों भुजाओं से बनने वाले क्षेत्रफल प्राप्त होते हैं। सरल शब्दों में, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हों तो उनके वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। आज हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, a² + b² = c²। ये वही सिद्धांत है जो पूरी दुनिया के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अब जरा समय की तुलना कीजिए। बौधायना का समय माना जाता है लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व, जबकि प्रसिद्ध ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का समय था लगभग 570 से 495 ईसा पूर्व। इसका अर्थ है कि बौधायना के सूत्र पाइथागोरस से पहले लिखे जा चुके थे। ये बात इतिहासकारों के बीच आज भी शोध का विषय बनी हुई है। लेकिन इतना निश्चित है कि प्राचीन भारत में उन्नत ज्यामिति का ज्ञान मौजूद था। बौधायना अकेले ऐसे विद्वान नहीं थे। भारत में गणित की परंपरा सदियों तक विकसित होती रही। इसी परंपरा से आगे चलकर महान गणितज्ञ उत्पन्न हुए, जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। इन विद्वानों ने शून्य, बीजगणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इतिहास अक्सर उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो सत्ता में होते हैं। कई प्राचीन ग्रंथ समय के साथ नष्ट हो गए और कई ज्ञान परंपराएं दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाईं। इसी कारण बौधायना जैसे विद्वानों का योगदान इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन आधुनिक शोध धीरे धीरे इन कहानियों को दुनिया के सामने ला रहा है। गणित केवल संख्याओं और सूत्रों का विषय नहीं है, ये मानव सभ्यता की यात्रा है, और इस यात्रा में प्राचीन भारत के विद्वानों ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। जब भी आप पाइथागोरस का सिद्धांत पढ़ें तो याद रखिए कि दुनिया के किसी कोने में हजारों साल पहले एक ऋषि ज्यामिति के रहस्य समझ रहे थे, और उस ऋषि का नाम था बौधायना। अगर आपको ऐसी अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं।